अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिडक्शनिज़म एंड होलिज़म इन साइकोलॉजी। रिडक्शनिज़म आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है रिड्यूस, कम करना। अब कैसे रिड्यूस कम करना ये हम लोग आगे देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है। पेरेंट्स और टीचर्स हैं और एक बच्चा है। पेरेंट जो है टीचर जो है वो कह रही हैं पेरेंट्स को कि आई एम सॉरी, इस बच्चे ने जो है वो टीचर जो है वो कहती हैं पेरेंट्स को कि आई एम सॉरी, इसने जो है वो एग्ज़ाम्स बिल्कुल अच्छे नहीं दिए हैं, और उसकी वजह वो यही निकालती हैं कि ये बिल्कुल कैपेबल नहीं है पढ़ने में। वो किसी और वजूहात को नहीं देख रही होती हैं कि क्या पता उसको कोई और प्रॉब्लम हो, या क्या पता ये बच्चा जो है किसी उसको जो है वो उसका जो सब्जेक्ट है वो फेवरेट सब्जेक्ट ना हो, या फिर स्लीप डिप्रीवेशन हो उसको, या फिर उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो। लेकिन उसकी अम्मी जो है वो थिंक कर रही होती है, और उसका वो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अम्मी जो है वो लिंक जो है वो बना रही होती है। क्या पता इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इसने एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं दिए हो। अब जो अम्मी जो है वो होलिस्टिक थिंकिंग कर रही है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इसको होलिज़म जो है, ये होलिस्टिक अप्रोच है वो किसे कहते हैं। और टीचर जो है वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच कर रही है। रिडक्शनिज़म इसको कहते हैं, क्योंकि वो जो टीचर है वो एक ही स्टेटमेंट के इर्द गिर्द जो वो घूम रही है कि ये बच्चा कैपेबल नहीं है, इसने एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं दिए हैं। अब एक मूवी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो कि मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के लिए समझना। ये एक मूवी थी, वेरी फेमस एग्ज़ाम्पल ऑफ इट, तारे ज़मीन पर। तो उसमें एक सीन होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। उसमें जो टीचर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये बच्चा, इसने एग्ज़ाम जो है, ईशान ने जो है वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं दिया है, और वो किसी और वजूहात पर नहीं जा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज़, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेज में इसने लिखी हुई होती है। तो इसको कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ठीक है, मैं ऐसी एग्जांपल इसका दे रही हूँ मैं कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच इसको कहते हैं, क्योंकि वो वो टीचर्स एक ही स्टेटमेंट पे घूम रहे होते हैं, उसी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो किसी और स्टेटमेंट की तरफ नहीं जा रहे होते कि ऐसा क्यों हो रहा है इस बच्चे के साथ। तो इसको कहते हैं रिडक्शनिज़म, कम कर देना, एक ही स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमना, किसी और रीज़न्स पर नहीं जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आमिर खान जब आता है एज अ न्यू टीचर बन के, तो वो जो है जब उसकी राइटिंग देखता है तो वो ये नहीं कहता कि इसकी जो है वो राइटिंग कैसी है, ये कैपेबल नहीं है पढ़ने में। वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं होता उसका, रिडक्शनिज़म नहीं होती उसकी। वो जो है उसको जो पता होता है कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है, तो वो जो है लिंक कर रहा होता है डिसलेक्सिया के, और बहुत सारे जो है वो लिंक्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। डिसलेक्सिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही होती है, इसकी वजह से ऐसी राइटिंग है, इसकी वजह से वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में। तो उसी के साथ साथ उसी चीज़ को जो है वो कंसिडर करता है, और वो बच्चे को आसान तरीके से जो है वो पढ़ाता है ताकि उसको इंटरेस्टिंग लगे। सो एनीवेज़, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो टीचर जो कि आमिर खान जो था, उसने जो है वो होलिस्टिक अप्रोच लिया, होलिज़म किया, यानी कि डिसलेक्सिया जो था और उसके डिसलेक्सिया के साथ से जो लिंक्ड इन प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम को, डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम को एक साथ लेके जो है उसने कंसिडर किया प्रॉब्लम को, और उसका फिर रीज़न उसने निकाला कि ये वजूहात है जिसकी वजह से ये बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो होलिज़म का मतलब जो है वो यही हुआ। रिडक्शनिज़म का मतलब एक स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमना, यानी कि सिनेरियो, अ स्टूडेंट डिड नॉट डू वेल इन देयर एग्ज़ाम, और फिर एक ही कॉज के इर्द गिर्द घूमना, द स्टूडेंट इज़ नॉट कैपेबल एट ऑल।
होलिज़्म का मतलब क्या होता है, ये स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन उसके उसके जो रीज़न्स, जो प्रॉब्लम्स निकालना, कि क्या पता उसको फैमिली प्रॉब्लम्स उसके घर में, फिर उसके साथ उसको जो है वो पैनिक अटैक होता हो, और फिर उसको स्लीप डिप्रीवेशन, स्लीप प्रॉब्लम, इंसोम्निया उसको होता हो, और फिर या फिर ये भी हो सकता है कि फ़ेवरेट सब्जेक्ट उसका ना हो, और वो जो है वो एक साथ सबको लेके चलना और फिर कनेक्ट करना, कि शायद ये भी रीज़न हो सकता है। इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।